दरअसल जब संबंधों की बात होती है तो जाहिर सी बात है समाज में या समाज का कोई भी व्यक्ति या परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने खून के संबंध हो या रिलेटिव्स के संबंध हो, तो जाहिर सी बात है आदमी इतनी डीपली इतनी गहराई से ध्यान नहीं देता है। और किसी भी रिलेटिव्स के द्वारा अगर कोई भी बात कही जाती है तो उसको आदमी सहज उसको स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे ही जब एक रिलेटिव्स की बात को एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो संबंधों की न परवाह करते हुए, लेकिन उसकी बात स्वीकारने की जो बात होती है वो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और मौत का कारण बनने के साथ साथ में जो उसकी अर्धांगिनी होती है, उसकी पत्नी होती है, उसका तकरीबन 6 महीने तक अपहरण करके और उसी गांव में रखा जाता है। और उसका तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति तकरीबन 6 महीने तक उसका बलात्कार करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी का कत्ल भी हो जाता है और एक महिला शक्ति जो मातृ शक्ति है, उसका तकरीबन 6 महीने तक गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है। और इसके साथ साथ में जो एक मानवीय संबंध होते हैं तो उनको भी शर्मसार कर दिया जाता है और शायद मानवता का भी कत्ल कर दिया जाता है। तो मित्रों, दरअसल आज की कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने समाज के एक व्यक्ति पे या अपने रिलेटिव्स पे विश्वास किया था, तो उसकी विश्वास करने में कहाँ पे चूक हुई थी, जो उसके साथ में इतना बुरे अंजाम का उसको परिणाम भोगना पड़ा, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है, उसका कत्लेआम भी कर दिया जाता है। और उसकी पत्नी को तकरीबन 6 महीने तक बंधक बना के उसके साथ में गैंग रेप किया जाता है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी। मैनपुरी जो ज़िला है उसी के अंतर्गत एक गांव आता है बिछुआ। बिछुआ गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दीपक। तो दीपक के पास में एक फ़ोन आता है, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, शायद उसके रिश्तेदार होते हैं, जिनका नाम भोला यादव होता है। और वो संभवतः पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। और ये कहानी होती है मित्रों, मार्च का वो महीना होता है और साल 2024 का ये वाक़या होता है। तो दीपक के पास में फ़ोन आता है कि भैया, जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी पत्नी है, उनको घर पे भेज दीजिएगा। कुछ हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो मटन वगैरह बनाना है, तो उसके लिए भेज दीजिएगा। तो वो जो दीपक व्यक्ति होता है वो सहजता से इस बात को स्वीकार कर लेता है और ज़्यादा मतलब इस विषय पे विचार विमर्श नहीं करता है। और फिर उसके बाद में जो उसकी पत्नी होती है उसको भेज देता है। लेकिन जब उसकी पत्नी भोला यादव के घर पे पहुंचती है तो मटन जो बनाने की एक बात थी वो तो झूठी बात थी। उसके साथ में भोला यादव और उसके 2 लड़के होते हैं और साथ में 3 व्यक्ति और होते हैं। उसके साथ में सामूहिक रूप से गैंग रेप करते हैं, बलात्कार उसका करते हैं। और जब शाम तक उसकी पत्नी दीपक की पहुंचती नहीं है घर, तो दीपक परेशान होता है। परेशान होने के बाद में फिर वो भोला यादव के घर जाता है, उससे पूछता है इसके बारे में। तो भोला यादव जो होता है पूर्व प्रधान, वो साफ इनकार कर देता, कहता है कि हमारे यहाँ जो मीट बनाने के लिए हमने उनको बुलाया था, तो मीट वगैरह बना के ये तकरीबन 3 बजे शाम के समय यहाँ से चली गई हैं। और इसके बाद में वो कहाँ गई हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब तकरीबन 5 दिन का समय बीत जाता है, ये तकरीबन समय होता है 4 मार्च 2024 का। और 6 मार्च तक वो जब उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो अंततः वो परेशान होकर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाता है। और इसके साथ में जो भी घटनाक्रम घटित होता है, जब पुलिस के आला अफसर जो होते हैं SHO उनको बताता है, तो हालांकि इसके सामने तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो लिखने के लिए कह देते हैं, लेकिन उस विषय पे वो गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं जितनी गंभीरता से दरअसल उनको देना चाहिए होता है। और ये बात आई गई हो जाती है और इसका जो भी पुलिस की टीम होती है इस विषय पे कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। और फिर ये परेशान हो कि एक बार पुनः फिर जाता है अपना जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है,
फिर इसको कह दिया जाता है कि हमने जो भी आपकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली है और आप अपने तरीके से भी जांच पड़ताल करिए, बाकी जो पुलिस का काम है वो कर रही है। लेकिन पुलिस ने एक खाना पूर्ति के तौर पे उस दीपक नाम के व्यक्ति से ये बात कह दी, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। फिर इस घटनाक्रम को तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने जब इस समय को बीत जाते हैं तो आखिरकार वो दीपक, जो परेशान व्यक्ति होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो अंततः जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है उसकी बेंच में एक अपील दायर करता है। और इसमें जो व्यक्ति भोला यादव पूर्व प्रधान होते हैं और उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके 2 लड़के होते हैं, उनके खिलाफ जो याचिका दायर करता है, तो उस पर जो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ये फरवरी 2025 में शायद उस केस पे सुनवाई होनी थी और शायद जितने भी लोगों पे उस दायर हुई याचिका में नाम थे, उन लोगों को शायद कोर्ट के समस्त सामने प्रस्तुत होना था। लेकिन जब ये चीज़ जो भोला यादव है उस पक्ष को पता चलता है, तो जो दीपक यादव होता है इसको 16 और 17 फरवरी की जो रात होती है, उसके 16 फरवरी के तकरीबन दिन के 3 बजे इसको खेत पे अपने बुलाते हैं, जहाँ पे भोला यादव के 2 लड़के होते हैं और साथ में और इनके गांव के मिलने वाले जो इनके होते 3 व्यक्ति और होते हैं, वो उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में दरअसल जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो उस पर सुलह करने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। तो शायद वो सुलह करना नहीं चाह रहा था, वो खुल के मुखर होकर उन सभी लोगों के सामने कह देता है कि आप सभी लोगों ने हमारी पत्नी को तकरीबन 6 महीने तक बंधक बना के, और जिस गांव में हम रहते हैं वही गांव आपका भी है और हमारे रिलेटिव समाज से संबंधी होते हुए आपने उसके साथ में जो भी गैंगरेप किया और जो भी मानवता को शर्मसार करने वाला कार्य किया है वो शायद माफ़ी योग्य है नहीं, और मैं इस पे माफ़ी और सुलहनामा का कोई भी अपनी तरफ से प्रोसीजर नहीं करूँगा और मैं अपनी बात पे अडिग रहूँगा। लेकिन इसके बाद में जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो जाहिर सी बात है उनका खून खोल जाता है। उसके बाद में लाठी डंडों से उस पर वार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो बात होती है उस पर अडिग रहता है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। हालांकि इसके पहले जो भोला यादव होते हैं इनके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से पहले से एक जो डीजल की जो पेट्रोलियम डीजल होता है उसकी एक जरीकन लेके वहीं खेत पे रख ली जाती है। और जब ये दीपक यादव उस बात पे सहमत नहीं होता है, सुलह करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो उस पर जो ये डीजल होता है वो छिड़क के उसको आग लगा दी जाती है और जिंदा उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में उसका जो पूरा हिस्सा होता है नहीं जल पाता है, उसका सर और उसके पैर जो होते हैं बच जाते हैं। और ऐसी घटना जब 17 और 16 जनवरी की रात को घटित होती है और उसके अगले दिन 18 फरवरी 2025 का ये वाक़या होता है। गांव का ही एक व्यक्ति होता है, वो अपने खेतों पे जाता है सुबह काम करने के लिए, तो जब वो ऐसे घटनाक्रम को देखता है तो सीधे वो वापस भागता हुआ अपने गांव आता है। गांव में जो भी संभ्रांत व्यक्ति होते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधान होते हैं सूचित करता है। सूचित करने के बाद में जो संभ्रांत व्यक्ति और करंट टाइम के प्रधान होते हैं वो मौका वारदात पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है, नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है, उनके जो SHO होते हैं उनको सूचित किया जाता है। सूचना मिलने पे जो SHO होते हैं तत्काल प्रभाव में आके जो पुलिस की टीम होती है और फॉरेंसिक टीम होती है और डॉग स्क्वाड होता है, मौका वारदात पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में जो सबूत जुटाने चाहिए थे और जो जली वो डेड बॉडी होती है उसको कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद में जब पुलिस इस विषय पे जांच पड़ताल करती है तो वाक़या कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। दरअसल ये कहानी 4 मार्च 2024 की होती है। तो उसमें पहले हालांकि इस कहानी की मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसमें जो गांव का रहने वाला एक पूर्व प्रधान होता है भोला यादव, वो अपने रिलेटिव्स दीपक यादव होते हैं, उनकी पत्नी को भेजने के लिए कहता है कि हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए मटन बनाने का जो काम है उनको करना है और हमारे घर में कुछ लेडीज़ नहीं है इस समय। तो इसमें जाहिर सी बात है जब रिलेशन संबंधों की बात होती है तो आदमी इतना विश्वास नहीं करता है और शायद वो आँख बंद करके विश्वास कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार में जो दीपक होते हैं अपनी पत्नी को भेज देते हैं।
लेकिन वहाँ पे जो एक मीम बनाने का जो बात कही जाती है भोला यादव के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधान होता है, वो एक झूठी बात होती है। दरअसल उसका मेन मकसद होता है उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना और गैंग रेप करना। और मानवता शर्मसार कलंकित तो तब हो जाती है जब भोला यादव जो एक बाप होता है, उसके साथ में उसके जो सगे 2 लड़के होते हैं वो भी उस गैंग रेप में शामिल होते हैं, और 3 अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी उस जो गैंग रेप का एक कुकृत्य होता है उसमें शामिल होते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं, ये तकरीबन 6 महीने तक उस जो महिला होती है उसको बंधक बना के अपने घर पे रखते हैं, और लगातार ये 6 लोग मिल के 6 महीने तक उसका गैंग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और 6 महीने के बाद में उसके जो आँखें होती हैं उनके ऊपर एक काले रंग का जो कपड़ा होता है, पट्टी होती है, वो बांध दी जाती है, बांध के उसको गाँव के किनारे छोड़ दिया जाता है। और जिसके बाद में वो महिला जब अपने घर पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद में जब उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, उसका पति जो दीपक यादव होता है, तो पूछता है, तो पूछने पे वो कहता है कि दरअसल हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने पुलिस के पास में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और जो भी उसकी जांच प्रक्रिया है वो उसने आगे नहीं बढ़ाई। इसके बाद में तकरीबन 6 महीने तक हमने आपका इंतज़ार किया, फिर मजबूर होकर हमने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे हमने याचिका दायर की आपको ढूंढने के लिए। तो जब वो महिला, वो लड़की ऐसी बात सुनती है तो रो रो के अपनी सारी दास्तां बयां करती है। और जब वो दास्तां बयां कर रही होती है तो उसके परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं होता है तो जिसकी आंखों में शायद आंसू ना हो। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से ये वायरल हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति सोचने पे ये मजबूर हो जाता है कि संबंधों में भी अगर जो एक व्यक्ति एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा तो शायद किस पे विश्वास करेगा। और आज के समय में जो संबंधों की डोर है वो क्या इतनी अमर्यादित हो चुकी है, इतनी अविश्वसनीय हो चुकी है कि शायद उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर जो ऐसे घटनाक्रम समाज में बढ़ते रहे आए दिनों, तो शायद जो संबंधों की एक मर्यादा है, एक संबंधों की जो डोर है, उस पर शायद कोई विश्वास करना पसंद नहीं करेगा। तो जब वो ऐसी घटनाक्रम अपने पति को बताती है तो मजबूर होके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है वहाँ पे वो एक याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर करने के बाद में जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो उसके बाद में पुलिस दबिश देती है इन अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए, जिसमें जो मुख्य आरोपी भोला यादव पूर्व प्रधान होता है वो फरार हो जाता है, वो नहीं मिलता है। बाकी जो उसके 2 लड़के होते हैं और 3 अन्य व्यक्ति होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में जो उसकी फाइनल चार्जशीट होती है पुलिस की, वो संभवतः अभी जो कोर्ट है उसमें सबमिट नहीं की गई है, क्योंकि अभी जो मुख्य आरोपी है भोला यादव वो फरार चल रहा है। लेकिन मित्रों, एक गहराई की बात और एक समझने की बात ये है कि आज के समय में ये सोशल मीडिया या मोबाइल या फिर जो नेटवर्किंग है, इसकी वजह से क्या संबंधों की एक मर्यादा होती है वो क्या कमज़ोर हुई है, या नेट के आने से जो आदमी की मानसिकता है उसमें गिरावट आई है, या आधुनिकता में जो एक कल्चर चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे ले लो या फिल्मों की बात ले लो, क्या उनसे हमारी आने वाली जो नवोदित पीढ़ियां हैं वो कहीं भ्रमित हुई हैं, जो अपने रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझ रही है, और शायद जिनकी वजह से ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है आज के समय में। तो मित्रों, जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत अपना मानना है कि शायद आज का जो नेट का समय है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और आधुनिकता की जो शिक्षा प्रणाली है और जो आधुनिकता के पहनावे हैं, शायद उन सभी चीज़ों का ये परिणाम है। और आधुनिकता में इतने उत्तेजित कपड़े या इतने अमर्यादित सॉन्ग्स, गाने जो चल रहे हैं, शायद उन्हीं सभी चीज़ों का परिणाम ये है मित्रों। लेकिन फिर भी कभी किसी भी व्यक्ति को ऐसे अमर्यादित कर्म नहीं करना चाहिए जिससे मानवता शर्मसार हो जाए और जो रिश्तों की एक डोर होती है वो भी कलंकित हो जाए। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ये कतई नहीं है कि आपको पीड़ा हो, आपको कष्ट हो, आप दुखी हो। इस पूरे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद, मेरा मेन इरादा ये है कि आप सब लोग सजग रहें, मैच्योर बने, परिपक्व बने,
मित्रों आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। और मित्रों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। और मित्रों एक बात और लास्ट में कहना चाहेंगे, अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरा आने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।